everyone, I am Khushi and this is Khushi's Equation, your new home for class 10th math success. Today we are going to start class 10 chapter 1 real number and this is a concept video. Let's get started. Okay, topics covered in this video is fundamental theorem of arithmetic, application of prime factorization, relation between LCM and HCF, revisiting the concept of irrationality, proof of irrationality. देखो मेनली हम आरबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो आरबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर से आपके 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 3 से 4 नंबर के चैप्टर के अंदर आपके जो 2 क्वेश्चन मेनली आते हैं, एक तो आपका आता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी वाला, जैसे √2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, √3 को, √5 को, इस तरह के, और एलसीएम एंड एचसीएफ के रिलेशन के ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन। पर हम करेंगे सारे टॉपिक्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर। कहने का मतलब ये है कि हर एक कंपोजिट नंबर का जब आप प्राइम फैक्टर्स करते हो तो जो उनके प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमें कंपोजिट नंबर नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। ओके, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? जो भी आपके पास प्राइम नंबर है ना, उनको छोड़ के जितना भी बच गया सारे के सारे आपके पास कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, यानी एक्सेप्ट फ्रॉम प्राइम नंबर। एक्सेप्ट फ्रॉम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स बच गए सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होते हैं जिनके पास आपके पास 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होगा, दूसरा 1, यानी जिनके पास 2 फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके होते हैं प्राइम नंबर। जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर्स किस किस के पास होंगे? तो भैया जो आपके प्राइम फैक्टर्स नहीं है, प्राइम नंबर्स नहीं है, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होंगे। तो आपके पास 2 तो प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, 4 नहीं है यानी 4 लिख देते हैं यहाँ पर, 5 आपका प्राइम नंबर है यानी यहाँ पे कंपोजिट नंबर 6 हो सकता है, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, आपके पास 9 आएगा, आपके पास 10 आएगा, डैश डैश डैश, यानी जो आपके प्राइम नंबर नहीं है उसके अलावा बचे हुए सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर हो गए। बट प्राइम नंबर तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, तो स्टार्ट ये 1 से क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो 1 है ना वो आपका ना तो प्राइम नंबर्स होता है, ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर में आता है। 1 को हम ना तो प्राइम नंबर में काउंट करेंगे और ना ही हम कंपोजिट नंबर में काउंट करेंगे, इसीलिए कंपोजिट नंबर में और प्राइम नंबर में दोनों में ही नहीं आ रहा 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कंपोजिट नंबर। थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम ये कह रही है कि अगर आप कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स निकालते हो तो वो जो फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर कंपोजिट नंबर 36 ले लिया। 2 1 जा 2, एलसीएम निकालना है, मतलब फैक्टर्स निकालने हैं उसके। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3, यानी इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? फैक्टर्स हो गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी आपके पास एक तो 2 आ गया, आपके पास 3 आ गया, 2 और 3 आ रहे हैं ना, तो 2 और 3 क्या है? 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। यही तो थ्योरम कह रही है कि हर एक कंपोजिट नंबर के जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो वो सारे के सारे फैक्टर्स कैसे आते हैं? प्राइम नंबर्स आते हैं। यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कह रही है, जो कि हमें समझ में आ गई है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एलसीएम और एचसीएफ कहाँ यूज होंगे? ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने में यूज होंगे। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। सबसे पहली बात, एचसीएफ होता है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। होता क्या है? जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, उन प्राइम फैक्टर्स में जो आपका कॉमन वाला प्राइम फैक्टर है उसके अंदर स्मॉलेस्ट पावर वाला ही आपका एचसीएफ होता है। एग्जांपल के लिए दे रखा है 620, इस 620 से ही आपको एलसीएम भी बता देंगे, इसी 620 से आपको एचसीएफ भी बता देते हैं, पर पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
ओके, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम यहाँ पर 6 एंड 20। 6 और 20 का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं 6 का। वहाँ आपको मेरी शक्लें दिख रही होगी, एग्जाम्पल शायद नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 20 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। इसका मतलब 6 के आपके पास फैक्टर्स निकल गए क्या, 2 इंटू 3, और 20 के फैक्टर्स क्या निकल गए, ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर है यहाँ पर दोनों के पास 2। स्मॉलेस्ट वाला क्या है, अभी हमने यही तो पढ़ा था इसके अंदर कि एचसीएफ क्या होता है, नंबर से आप कॉमन प्राइम फैक्टर निकाल लिया, हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर आ चुका है, उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पावर वाला है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पावर किसके पास है, 2 की पावर 1 स्मॉलेस्ट है, दैट मीन्स एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 आपका एचसीएफ हो गया। ये एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हो गया आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, यानी इस नंबर के अंदर जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सारों को मल्टीपल करना है, बट ध्यान क्या रखना है, जो कॉमन वाले हैं ना उसके अंदर जो ग्रेटेस्ट पावर वाला है उस नंबर को लेना है। यानी कि हम ये कह रहे हैं इसी के अंदर अगर आपको इसी क्वेश्चन का एलसीएम निकालने को दे दिया जाए तो जो कॉमन वाला मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल में जो ग्रेटेस्ट पावर वाला डिजिट है उसको लेना है, यानी 2 की पावर 2 को लेना है, 2 की पावर 1 को नहीं लेना है। कॉमन वाले में सिर्फ एक लेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर है उसको लेंगे, दैट मीन्स 2 की पावर 2 को लेंगे, और जो बचे हुए नंबर हैं उनको भी यहाँ पर लेना है, दैट मीन्स हमें 3 और 5 इनको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 5 कितना हो गया, 2 2 4, 4 इंटू 3 इंटू 5, टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कि आपके पास एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 60। कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। एचसीएफ वाले में क्या होगा, जो आपके पास कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर वाले के अंदर स्मॉलेस्ट पावर वाला एचसीएफ होगा, और जो हाईएस्ट पावर वाला है वो हम एलसीएम में लिखेंगे, और बचे हुए नंबर्स को भी एलसीएम में लिखना है, सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास एलसीएम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है ये, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। आपको मेनली इसी लाइन का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तभी आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। दूसरा फॉर्मूला है बाकी चीजों के लिए, क्या है यहाँ पर, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम ऑफ ए और बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। यानी आपके पास अगर 2 डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है तो उन दोनों का मल्टीपल इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एग्जाम्पल के लिए वही वाला एग्जाम्पल उठा ले, अभी अभी हमने एलसीएम भी निकाला है, एचसीएफ भी निकाला है, प्रूफ करके देख लेते हैं क्या हमें जो यह रिलेशन बता रखा है वो सही बता रखा है या नहीं। और वो है भी किसके लिए, 2 डिजिट के लिए। हमारे पास भी 2 डिजिट है, एक तो 6 है, एक 20 है, हमारे पास एलसीएम भी दे रखा है, हमारे पास एचसीएफ भी दे रखा है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दैट मीन्स ए इंटू बी। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 60, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 2, दोनों नंबर्स क्या है, ए है 6 और बी है 20। 62 जा 120, 26 जा 120, दैट मीन्स हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है। यही आपका क्या कहती है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ यही तो कह रही है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बट मेनली ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर 2 ही पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर 2 से ज्यादा नंबर आ गया, 3 डिजिट देखकर आपसे अगर एलसीएम पूछ रहा है तो आपको क्या लिखना है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू क्यू इंटू आर मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ क्यू आर मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ पी आर। ओके, और अगर आपको एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछेगा फिर क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर क्या कैसे निकालोगे, P इंटू क्यू इंटू आर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ क्यू आर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ पी आर। देखो ये ना आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ, बाकी इसके कोई क्वेश्चन आता नहीं है। एलसीएम होगा तो यहाँ पर सब जगह एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ होगा तो सब जगह यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। ओके, हमारा ये आपका आज का मेन टॉपिक है, इस चैप्टर का मेन टॉपिक है।
रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर क्या कह रहा है? लेट p बी ए प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है कि अगर p यहाँ पर प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हम यूज करते हैं कहाँ पर? प्रूफ करने के अंदर। जब हमें ऐसे प्रूफ करना होता है ना, √3 को जैसे इरेशनल प्रूफ करना है, √5 को करना है, तो वहां पर हम इस थ्योरम को यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन आपके पास आता है प्रूफ √3 बी इरेशनल नंबर। सॉल्व करते हैं इसको। देखो जो आपको दे रखा है ना उसका अपोजिट मान लो। आपको दे रखा है यहाँ पे कि √3 आपको इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल प्रूफ करना है तो आप यहाँ पर √3 को रेशनल मान लो। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट √3 बी रेशनल नंबर। अगर √3 रेशनल नंबर है यानी वो a/b के इक्वल होगी, a/b के इक्वल होगा और b यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होगा। ये दोनों के दोनों नंबर कैसे होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर होंगे इसका मतलब क्या है? यानी HCF यहाँ पर 1 होगा। तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि HCF अगर हमें 1 के अलावा कोई और मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है दैट मीन्स ये रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो क्या होगा? फिर इरेशनल हो जाएगा। तो हमें यही प्रूफ करना है कि यहाँ पर HCF 1 के अलावा कोई और नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसी इक्वेशन को हमें स्क्वायर करना है। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ आ गया √3 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर a/b का स्क्वायर करोगे। √3 का स्क्वायर आ गया 3, नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं। a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी आप ये लिख सकते हो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3। आपको यहाँ पर अभी अभी यही बताया था कि अगर यहाँ पर कोई नंबर p यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3, यानी अगर हम 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो 3 है वो a को भी डिवाइड करेगा। यही चीज है यहाँ पर। तो अब ये करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स a, यानी कि जो a/3 है वो इक्वल्स टू c कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट तो देखो इसी को मानना है। हमने माना अगर a स्क्वायर जो है वो 3 को डिवाइड करता है यानी वो a जो है a को भी डिवाइड करेगा। a को डिवाइड करेगा तो हमें कोई और नंबर मिलेगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर c। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में तो दिक्कत नहीं है ना किसी को। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, a आ गया, 3 को c से कर दिया, 3c आ गया। हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू कितनी है? 3c है। a की वैल्यू जो 3c आई है वो हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। चलो पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3। यही थी आपकी पहली इक्वेशन। a की जगह कितना लिखना है? a की जगह आपको लिखना है 3c। a की जगह 3c लिखना है। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, नीचे कर दिया 3। 3c का स्क्वायर करोगे 3 3 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, नीचे आ गया 3 3 बन गया 3 3 3 9। क्या बच गया? डिवाइड करने पर बच गया 3c स्क्वायर। दैट मीन्स आपका जो b स्क्वायर है ये b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 3c स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। दैट मीन्स सेम चीज यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर 3 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स 3 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स b। अब एक चीज देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि 3 जो है वो डिवाइड करता है a को, और यहाँ पर बोल रहा है 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है b को। यानी 3 जो 3 है
वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। अगर वो दोनों को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ है वो 1 के अलावा 3 भी है, यानी हमारा एचसीएफ कितना हो गया 3 हो गया। अगर हमारा एचसीएफ 1 की जगह 3 है दैट मीन्स ये आपका को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है दैट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, रैशनल नहीं है तो फिर इरैशनल होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इट्स कॉन्ट्राडिक्ट the fact that root 3 be rational number. root 3 भी रैशनल नंबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, therefore root 3 भी irrational number, root 3 भी irrational नंबर। और यही आपको प्रूफ करना था। अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से इरेशनल प्रूफ करना है अगर, तो हम लेट कर लेंगे रैशनल नंबर, देन हम लिखेंगे रैशनल नंबर क्या होता है, ए अपॉन बी के इक्वल होता है, ए अपॉन बी के इक्वल होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू 3c वैल्यू निकालेंगे। ये लाइन जो हमने पहले पढ़ी थी वो यहाँ पे यूज करेंगे कि जैसे कोई नंबर p प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p प्राइम नंबर जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। सेम यहाँ पर भी यूज करेंगे, अगर वो कोई प्राइम नंबर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स वो b को भी डिवाइड करेगा। दोनों तरफ अगर जो वो नंबर है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वहां पर एचसीएफ क्या होगा, वही नंबर एचसीएफ होगा, यह जो कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा इस फैक्ट से कि जो आपका रूट 3 है वो आपका a अपॉन बी को प्राइम नंबर है, इस चीज से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। ओके, सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।